आम आदमी पार्टी ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया। देवस्थानम बोर्ड भंग करने को लेकर आप मुखर। आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं कर देती। देवस्थानम बोर्ड के नाम पर तीर्थ पुरोहितों से खिलवाड़। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 7 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की मौत नहीं, 8 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 151 पहुंची। आंगनबाड़ी बहनों को सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिवाली तोहफा। राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले मानदेय में बढ़ोतरी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1800 रुपए तक बढ़ाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीएम का आभार जताया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर दिया है। देवस्थानम बोर्ड भंग करने को लेकर आम आदमी पार्टी मुखर है। आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं कर देती, ये कहा गया है कर्नल कोठियाल की तरफ से। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि देवस्थानम बोर्ड के नाम पर तीर्थ पुरोहितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। ऐलान कर दिया गया है जेल भरो आंदोलन का और कहा गया है यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा तब तक उत्तराखंड की सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं कर देती। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। कर्नल कोठियाल की तरफ से कहा गया है कि सरकार देवस्थानम बोर्ड के नाम पर पुरोहितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके लिए एक जानकारी ये भी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बोर्ड के मामले में कमेटी का गठन कर, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी लगातार मुखर है। संवाददाता धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा, तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे हैं एक तरफ उत्तराखंड सरकार से, अब आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे में कदम रख रही है और अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश में जुट गई है। सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया है उत्तराखंड में और तमाम जो राजनीतिक दल है वो कहना कहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर उत्तराखंड सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं तीर्थ पुरोहित भी नाराज चल रहे हैं और जिस तरीके से देखा गया कि तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भी दी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचेंगे तो उनका विरोध वो जताएंगे। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अब एक बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया है। जो आम आदमी पार्टी के सीएम का चेहरा उत्तराखंड के बनाए गए हैं अजय कर्नल कोठियाल, उन्होंने साफ तौर पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वो जेल भरो आंदोलन करेंगे और जब तक ये देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं कर दिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाया है कि कहीं न कहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का एक कानून बना है कि देवस्थानम बोर्ड बनाया गया है उससे कहीं न कहीं जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके हक की जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे लगता है कि अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है तो इससे कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव नजदीक है सोनिका, तो उसमें कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर अन्य राजनीतिक पार्टी हो, बीजेपी को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जिससे बीजेपी को कुछ राहत दिख सके। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड केदारनाथ पहुंचेंगे और तीर्थ पुरोहितों से बातचीत करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या तीर्थ पुरोहितों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे। सोनिका, धनराज, जानकारी है कि जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, क्या रणनीति इसके लिए बनाई जा रही है? जी सोनिका, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के जो सीएम का चेहरा है अजय कर्नल कोठियाल, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अब जेल भरो आंदोलन की चेतावनी उन्होंने यहाँ पर दी है कि वो यदि देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया जाता है तो वो जेल भरो आंदोलन करेंगे। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जगह जगह प्रदर्शन करेंगे और यदि पुलिस उनको गिरफ्तार करती है तो जेल भरने का काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जेल भरने का काम करेंगे और सभी कार्यकर्ता जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन देवस्थानम बोर्ड को सरकार को भंग करना ही होगा। जी, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, माना जाए कि 2022 की सत्ता पर पहुंचने की पूरी कोशिश में जुट गई है। धनराज,
जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक है, लेकिन राजनीतिक पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वो कोशिश कर रही है कि जो मुद्दे हैं उनको 2022 के चुनाव में भुनाने की कोशिश लगातार की जा रही है कि कोई भी मुद्दा वो छोड़ना नहीं चाहते। उसी में से एक देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा उत्तराखंड में इस समय बड़ा मुद्दा बन गया है और उसी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन धरने कर रही है और तमाम जो सिर्फ पुरोहित हैं उनसे मुलाकात भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो देवस्थानम बोर्ड है उसको लेकर लगातार भंग करने की मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। अब 2022 का चुनाव है तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी भी मानी जा सकती है कि जो 2022 का चुनाव है उसमें देवस्थानम के जो सिर्फ पुरोहित हैं उनको अपनी तरफ करने की राह आम आदमी पार्टी देख रही है। ठीक है धनराज, आप हमारे साथ बने रहे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, बड़ा बयान दिया गया है देवस्थानम बोर्ड को लेकर। कहा गया है देवस्थानम बोर्ड 20 साल में सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम है। बद्री केदार के 4 मंदिरों ने बोर्ड में शामिल होने के लिए कहा था। ये त्रिवेंद्र रावत की तरफ से कहा गया है। वहीं जब कोई बड़ा सुधार होता है तो उसका विरोध होता है, ये भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कहा जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम है, ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड में समर्थन में खुलकर सामने आए हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि देवस्थानम बोर्ड राज्य गठन के बाद से 20 साल में सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम है। केदारनाथ में उनके साथ जो भी हुआ वह देवभूमि की पहचान के अनुकूल नहीं है, उनकी तरफ से ये भी कहा गया। दरअसल केदारनाथ पहुंचे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत मंदिर में पूजा अर्चना करने, लेकिन उनका विरोध हुआ वहां पर। धनराज जो मेरे साथ बने हुए हैं लगातार। देखिए, मैं तो कल की जो घटना घटित हुई है उस पर केवल इतना कहना चाहूँगा कि बाबा केदार इन सबको माफ़ करे, क्षमा करे। जो कुछ भी हुआ वो देवभूमि उत्तराखंड की जो पहचान है उसके अनुकूल नहीं हुआ है। धनराज मेरे साथ बने हुए हैं, सीधा रुख करेंगे धनराज का। धनराज, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है देवस्थानम बोर्ड को लेकर। कहा जा रहा है कि राज्य गठन के बाद से सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम है ये। जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में बनता जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान आया है कि जो देवस्थानम बोर्ड बनाया गया है वो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो बड़ा ही सकारात्मक बनाया गया है क्योंकि 20 साल में कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा ये फैसला है कि जो देवस्थानम बोर्ड बनाया गया है। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जब चारों जो तीर्थ है यहाँ के उत्तराखंड के, उनके जो तीर्थ पुरोहित हैं उन्होंने साफ तौर पर इसकी मांग भी की थी और उनकी मांग के अनुसार ये बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश इस देश में भी जाता है, लेकिन इसका जिस तरीके से विरोध लगातार जताया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ पहुंचे थे तो उनका वहां पर विरोध किया गया और जिस तरीके से पुरोहित ने उनका विरोध किया है तो उससे कहीं ना कहीं एक आहत जरूर पूर्व मुख्यमंत्री को हुई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी घटना मेरे साथ वहां पर हुई है वो उत्तराखंड की संस्कृति में नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा है कि केदारनाथ बाबा उनको माफ करें। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो बड़ा दिल त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने इतना घटना होने के बावजूद भी एक केदार बाबा से यही अपील की है कि उनको बाबा माफ करें। जी धनराज, जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ केदारनाथ जब वो पहुंचे, जो उनके साथ हुआ, विरोध किया गया जिस तरीके से, क्या तीर्थ पुरोहितों की तरफ से एक संकेत दिया गया है कि नाराजगी बड़ी है? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से लगातार तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये विरोध उसी का संकेत है कि एक बड़ी नाराजगी है और अगर ये नाराजगी बनी रही तो 2022 में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका विरोध भी झेलना पड़ेगा और बड़ा नुकसान भी उत्तराखंड में उठाना पड़ सकता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से तीर्थ पुरोहितों को मनाने की कोशिश लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय नेता भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जेपी नड्डा उत्तराखंड आए तो उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की
अमित शाह आए थे, उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर केदारनाथ आ रहे हैं, तो माना जा रहा है कि वो भी तीर्थ पुरोहितों से बातचीत कर सकते हैं और कोई ना कोई हल जरूर निकाल सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए पहले से ही समिति गठित की है और कोई ना कोई निर्णय निकालने की बात लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और आज फिर एक बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ जा रहे हैं और वो तमाम तीर्थ पुरोहितों से वहां मुलाकात करेंगे और उनसे उनको मनाने की कोशिश लगातार जारी करेंगे। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से मिल रही है। आंगनवाड़ी बहनों को सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिवाली का तोहफा दिया गया है। बड़ी जानकारी है, राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय अब बढ़ाकर 1800 रुपए कर दिया गया है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीएम का आभार भी जताया है। आपको बता दें, बीते कई महीनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रही थी उत्तराखंड सरकार के खिलाफ मानदेय को लेकर के, और अब दिवाली के मौके पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से दिवाली का तोहफा दिया गया है। आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय उनका बढ़ा दिया गया है। तो बड़ी जानकारी, किसी महीने से उन्हें बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। आंगनबाड़ी की सभी बहनें, आप सब लोगों से मैंने बीच में कहा था लगातार कि दीपावली से पहले जरूर हम लोग इसमें कोई न कोई निर्णय लेंगे। थोड़ा विलम्ब हुआ, बीच में आप लोगों को भी लग रहा था कि कब करेंगे, लेकिन हमने कहा था करेंगे ज़रूर। तो आज हमने ये निर्णय किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ती हैं, उनको 1800 रुपये उनके मानदेय को बढ़ाएंगे। और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500। आंगनबाड़ी जो सहायिकाएं हैं उनका भी 1500 रुपये। संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सीधा रुख करेंगे संचित का। संचित, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीते कई महीनों से हम देख रहे थे प्रदर्शन कर रही थी लगातार, और अब जाके उन्हें अपना तोहफा मिल गया है। बिल्कुल सोनिका, देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो वो लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत, दोनों ही मुख्यमंत्री के कार्यकाल से आंदोलन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ बिगुल फूके हुए थे और तमाम तरीके के मंचों पर जाकर के उन्होंने सरकार का विरोध किया था, जिसको लेकर के आप देखिए उत्तराखंड में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे वो लगातार जब विरोध किए हुए थे। जब पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनी तो पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मिलने का काम किया और साथ ही साथ उन्हें आश्वस्त किया था कि दिवाली से पहले उनके जो मांगे हैं उनके ऊपर कोई ना कोई फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन देखिए आप जिस तरीके पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा कि कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि जिस तरीके से दो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने सिर्फ आश्वासन देने का काम किया, उसके बाद कोई कार्य उसके ऊपर नहीं किया, कोई कमेटी नहीं बनाई, कोई उसके ऊपर सुनवाई नहीं करी। उसको लेकर के लगातार जो आशा कार्यकर्ताएं थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं थी, वो निराश नजर आ रही थी। उसको लेकर के पुष्कर सिंह धामी ने जो फैसला लिया है, एक डिसीजन मेकर के रूप में पुष्कर सिंह धामी उभर के सामने आते हैं। और आप देखिए लगातार जो जनहित के मुद्दे हैं, जो उत्तराखंड से जुड़ी योजनाएं हैं, उन सबको लेकर के जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अंदर फैसले ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे उत्तराखंड के अंदर जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है वो तो खत्म करने में पुष्कर सिंह धामी सफल हो ही रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए जो एक वोट बैंक भी तैयार कर रहे हैं और अपनी फैन फॉलोइंग की अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी जिस गरिमामय पद पे है उस पद का भी पूरी तरीके से निर्वहन करते हुए नजर आते हैं। सोनिका, संचित, बढ़ा हुआ मानदेय कब से मिलना शुरू हो जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को? देखिए अभी जब ऑफिस खुलेंगे दिवाली छुट्टियों के बाद से, उसके ऊपर पूरी फाइल तैयार होगी, आदेश जारी हो चुके हैं। उसके बाद से बड़े हुए मानदेय, अगली जो तनख्वाह इनकी आएगी उसके ऊपर बड़े हुए मानदेय को मिलना शुरू हो जाएंगे। और इससे देखिए कहीं ना कहीं आशा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया और साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए लगातार जब हम वहां पर ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे, वो जो कैबिनेट मंत्री रेखा रहे हैं उनके साथ आशा कार्यकर्ता उनके साथ गई थी और जब वो वहां से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाहर लौटी तो तब हमने उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने पुष्कर सिंह धामी की बखान करते हुए कहा कि जिस तरीके का नेतृत्व अगर ये हमें पहले मिल गया होता तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो 4.5 साल की जो सरकार की योजना रही है उसमें और तेजी उनको देखने के लिए मिलती। लेकिन उन्होंने कहा कि अब
उत्तराखंड को एक सही नेतृत्व और एक युवा नेतृत्व मिल गया है और आने वाले समय में जब 2022 के चुनाव होंगे तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनाएंगे और जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं उनको जब जनता का समर्थन मिलेगा तो उत्तराखंड चौमुखी विकास की तरफ बढ़ेगा। ठीक है संजय, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम तय है उत्तराखंड में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम होने हैं उत्तराखंड के अंदर। दौरे पर निकले हैं, पीएम के प्रस्तावित केदारनाथ दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तो बड़ी जानकारी है, दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास देहरादून पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और शाम 4 बजे अधिकारियों के साथ दीपावली मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके साथ दीपावली मिलन का कार्यक्रम किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 नवंबर को केदारनाथ दौरा होना है और उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे हैं और तैयारियों का जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है। स्थिति की समीक्षा की जा रही है कार्यक्रम को लेकर के कि किस तरीके से तैयारियां की गई है। इसी के साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, जिस तरीके से 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचेंगे लेकिन उससे पहले ही सीएम धामी का दौरा वहां पर है, क्या ये माना जाए कि जो तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे हैं इस वक्त, मनाने की कोशिश और उनके तेवर भापने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल सोनिका, देखिए प्रधानमंत्री के 5 नवंबर के दौरे को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी सतर्क हैं, काफी गंभीर हैं और उसी के तहत आज वे केदारनाथ पहुंचे। क्योंकि आप ने खबर देखी होगी, आप तक ये खबर गई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का चारधाम तीर्थ पुरोहितों ने बड़ा मुखर विरोध किया था और उनको अंततः केदारनाथ का दर्शन किए बिना ही वापस आना पड़ा। तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने कल जो केदारनाथ जो चारधाम देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हक हकूकधारियों का संगठन है, उनके प्रतिनिधियों से कल मुख्यमंत्री आवास पे मुलाकात भी की थी और उन्होंने कहा था कि ये सरकार जन भावनाओं की सम्मान करने वाली सरकार है और जन भावनाओं से जुड़े हर मुद्दे को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। और उसी के तहत कल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल वहां पहुंचे थे, उन्होंने उनसे बातचीत भी की थी और आज स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री, सारे जो प्रमुख लोग हैं वहां पहुंचे। उन्होंने वहां पे प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया और तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात की। हालांकि अभी इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है इसका कुछ सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं गया है। जब तक वो अधिकृत रूप से न बताए तब तक कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री आज जरूर चारधाम देवस्थानम बोर्ड के नाराज लोगों को मनाने में सफल रहे होंगे। और मुख्यमंत्री 12 बजे के आसपास देहरादून पहुंचेंगे तो शायद प्रेस को भी बताए कि उनकी वहां पे क्या बातें हुई। इसके साथ ही वो मुख्यमंत्री आवास से 12:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री की तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे और जायजा लेंगे कि तैयारियों में कोई कमी न रह जाए। इसके बाद 4 बजे के आसपास उनका मुख्यमंत्री आवास में ही अधिकारियों के साथ दिवाली मिलन कार्यक्रम है और उसके बाद उनका फिर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर भी वो दिवाली मनाने जाएंगे और पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ भी वहां पे दिवाली मनाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं आज का जो दिन है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बेहद व्यस्तताओं भरा रहेगा। धीरेन्द्र, विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं उत्तराखंड, क्या कितनी भव्य तैयारियां आप देख रहे हैं और इसी के साथ क्या रणनीति बनाई जा रही है? बिल्कुल सोनिका, आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है बेहद ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि केदारनाथ की आपदा के बाद यानी 2013 के बाद पिछले 8 सालों में जो पुनर्निर्माण का काम चल रहा था उसका पहला चरण सरकार की तरफ से माना जाए तो पूरा हो गया है और उसी का लोकार्पण और शुभारंभ 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण और स्थापना भी शामिल है। और जिसको स्वयं आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने इस कार्य को ऐतिहासिक बताया है, प्रधानमंत्री ने इस कार्य को ऐतिहासिक बताया है, तो आप समझ सकती है कि कितना महत्वपूर्ण ये कार्य है। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा और जगत गुरु शंकराचार्य से जुड़े लोग, आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़े ऐसे 87 स्थान देश भर में अलग अलग है जहां पे ये कार्यक्रम लाइव देखा जा सकेगा। वहां के मठ मंदिरों के साधु सन्यासियों को इस कार्यक्रम से जोड़ने की कवायद सरकार कर रही है। तो आप समझ सकती हैं कि इसके माध्यम से पूरे देश में एक महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही उनका यह दौरा उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि
ठीक विधानसभा चुनाव की आचार संहिता की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री का यह एक दौरा होने जा रहा है, जहां पे एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। इस जनसभा में वो क्या कुछ राज्य के लिए कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नई घोषणा करते हैं, क्या सौगात देते हैं, इस पे सभी लोगों की निगाहें नजरें सोनिका लगी हुई है। और सबको प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीद है कि उत्तराखंड के लिए हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री कुछ न कुछ बड़ी घोषणा करने वाले हैं। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने अब तक पहुंचाई। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आगे रुक करते हैं। देवभूमि में हलचल तेज हो गई है चुनावों को लेकर के। बड़ी जानकारी है, देवभूमि में चुनावों से पहले चुनावी हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड में 30,000 नए मतदाता बढ़ गए हैं। ये बड़ी जानकारी। सीधे उत्तराखंड से युवाओं को वोटर बनाना सबसे बड़ी चुनौती बताई जा रही है। इसमें आप बीजेपी, कांग्रेस सभी युवाओं को आकर्षित करने में जुटी हुई है इस वक्त। तो बड़ी जानकारी, देवभूमि में चुनावों से पहले चुनावी हलचल तेज हो गई है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के बीच प्रदेश में वोटरों की संख्या की बात की जाए तो 30,000 से भी ज्यादा इजाफा हो गया है। निर्वाचन विभाग की ओर से एक लिस्ट जारी कर यह जानकारी दी गई है। इसी के साथ निर्वाचन कार्यालय की ओर से 1 से लेकर 30 नवंबर तक चलने वाले नए मतदाता बनाने का अभियान भी तेज किया गया है। और इस बीच चुनौती सबसे बड़ी है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस सभी पार्टियों के लिए युवाओं को आकर्षित करना एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। उत्तराखंड में 30,000 नए मतदाता बढ़े हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजाफा हुआ है मतदाताओं की संख्या में। विधानसभा के चुनाव होने हैं 2022 में उत्तराखंड में, और उससे पहले ये रिपोर्ट सामने आई है। निर्वाचन विभाग की ओर से ये लिस्ट जारी की गई है कि उत्तराखंड में 30,000 वोटर्स में इजाफा हुआ है। आगे रुक करते हैं, बात कोरोना वायरस की करते हैं। तो देवभूमि में कोरोना की रफ्तार थमने लगी है। मामले अब बेहद सामान्य होने चले हैं। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। ये जानकारी इस वक्त सीधे उत्तराखंड से 24 घंटे में 7 नए संक्रमित मामले उत्तराखंड में सामने आए हैं। वहीं राहत भरी खबर है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 8 मरीज ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 151 तक पहुंच गई है उत्तराखंड में। फिलहाल एक्टिव मरीज 151 है। रफ्तार थमने लगी है उत्तराखंड में कोरोना वायरस की, और हालात बेहद सामान्य होने लगे हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया रिकॉर्ड स्तर पर चल रही है और लक्ष्य रखा गया है दिसंबर से पहले पूरे उत्तराखंड को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। आगे रुक करते हैं पंजाब से। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कांग्रेस विधायकों और सांसदों की पंजाब भवन में बैठक हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सीएम चन्नी और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी भी शामिल हुए हैं इस बैठक में। विधायकों ने जनहित में लिए गए फैसलों को लेकर सीएम का धन्यवाद किया है। तो आपको बता दें, इसी के साथ सभी विधायकों, सांसदों ने सीएम चन्नी का आभार जताया है। जिस तरीके से सीएम चन्नी सत्ता की कमान संभालने के बाद से ही लगातार एक्टिव मोड में है, उनकी तरफ से कैबिनेट मीटिंग लगातार की जा रही है, फैसले लिए जा रहे हैं जनता के हित में सीधे। अब इसी के मद्देनजर कांग्रेसी विधायकों और सांसदों ने पंजाब भवन में बैठक की, और इस बैठक में सीएम चन्नी, पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान विधायकों की तरफ से नए फैसलों को लेकर सीएम का आभार जताया गया है। तो बड़ी जानकारी आ रही है, पंजाब के सीएम लगातार एक्टिव मोड में है। हर वर्ग को देखते हुए फैसले उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं। हालांकि 2022 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, समय बेहद कम है सीएम चन्नी के पास, ऐसे में लगातार एक्टिव मोड में है। हर फैसले पर मुहर लगाई जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंच गए हैं। तीर्थ पुरोहितों से भी सीएम ने मुलाकात की है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की सीधे उत्तराखंड से आपको दे रहे हैं। पीएम के दौरे की स्थितियों का जायजा लिया गया है। तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात की गई है। केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। 5 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा है, उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया गया है और साथ ही साथ तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात की गई है। फिलहाल तीर्थ पुरोहित जो नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, इस वक्त मुलाकात की गई है उनसे और स्थितियों का जायजा लिया गया है इस वक्त केदारनाथ धाम में। दरअसल केदारनाथ धाम में इस वक्त पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है।
चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।